ईरान ने पलटवार किया। इजराइल पर ईरान ने एक बड़ा बयान देते हुए पलटवार किया। कहा कि 30 से बड़ा हमला किया गया है, 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने इजराइल पर दागे हैं मिसाइलें। इजराइल के तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। सायरन बजते ही लोग बंकरों में छिपे हैं। तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। सायरन बजते ही लोग अपने बंकरों में जा छिपे हैं। अब देखिए, अमेरिका ने एंट्री की और उसके बाद अब ईरान जो है वो भी हमले तेज करेगा। हमले तेज इजराइल पर किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, तस्वीरें तबाही के सामने आई हैं और ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने मिसाइल अटैक करते हुए तेल अवीव पर हमला किया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है और दूर तक ही धुआं उड़ता नजर आ रहा है। सोडी सर, आपका रुख करना चाहूंगी। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। हिमांशी जी को आपने सुना, वो भी कह रहे थे कि अगर आप लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि अटैक नहीं करेगा ईरान और डर के बैठ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ईरान की तरफ से भी अटैक किया जाएगा और अमेरिका की तरफ से भी अटैक किया जाएगा। इसी बीच अमेरिका में भी अब जो है विरोध शुरू हो चला है कि आप हमें युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं और हम सब लोग एक डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पिसेंगे इस युद्ध में। पिंकी जी, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 सेक्शन 8 क्लॉज 11 साफ कहता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश पे युद्ध करना है, उसे कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए। वॉर पावर रेजोल्यूशन जो कि 1973 में कांग्रेस ने पास किया था, यह भी ये चीज कहता है कि कांग्रेस की अनुमति के बगैर अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश पे युद्ध नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कानून तोड़े हैं। जिस तरह से अब प्रदर्शन अमेरिका में शुरू हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले समय में और दिक्कत बढ़ेगी, खास करके उस वक्त जिस दिन पहला अमेरिकी सैनिक को ईरान मारेगा। देखिए, ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान एक 5000 पुरानी सभ्यता है, पर्शियन सिविलाइजेशन जिसके नाम से हम जानते हैं। ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका को। हमने देखा 18 महीने हो गए, इजराइल जैसी महान सेना एक छोटे से 356 स्क्वायर किलोमीटर के गाजा पट्टी पे कब्जा नहीं कर पाई, तो अमेरिका और इजराइल मिलकर कैसे ईरान पे कब्जा करेंगे, जो एक बड़ा देश है और उसके पास एक व्यवसायिक सेना है। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले समय में बहुत मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि ईरान अब जैसे उसने कहा है कि वो अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी सैनिकों को टारगेट करेगा। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि वो अब हमारे लिए कानूनी टारगेट हो गए हैं, लेजिटिमेट टारगेट हो गए हैं। तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूं कि मध्य पूर्व में अब शांति नहीं आएगी, अब खून खराबा बढ़ेगा। और जैसे मैं पहले कई बार आपके शो में कहता हूं, इस दुनिया में 3 ही देश हैं जिसकी वजह से कोई भी दुनिया का जंग खत्म हो सकता है, और वो 3 महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन। यही 3 देश दुनिया का किसी जंग खत्म करा सकते हैं। ना संयुक्त राष्ट्र कोई जंग खत्म करा सकता है, ना कोई दूसरा तीसरा देश करा सकता है। अब अगर मध्य पूर्व में शांति चाहिए, अमेरिका, रूस और चीन को आगे आना होगा शांति के लिए, अन्यथा ईरान तो रुकेगा नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और ऐसे में तो रूस और चीन जो है वो अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे रहे थे कि इजराइल का समर्थन आप कर रहे हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर तो अमेरिका खुद युद्ध में टूट पड़े हैं। इसके बाद अब बस इंतजार है तो इसी चीज का कि रूस और चीन इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या वो स्टैंड लेते हैं, किस तरीके से उनके कदम बढ़ते आगे नजर आएंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने है यहाँ पर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एटमी सर्वनाश की बात की जा रही है। ताकत, उड़ान, रेंज की अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी उड़ान रेंज जो अमेरिकी B-2 बॉम्बर है और जिसने एटमी सर्वनाश किया है, उसकी ताकत की एक बार बात कर लेते हैं। इसकी उड़ान रेंज है 11,000 किलोमीटर और इसी के साथ रिफ्यूलिंग के बाद उड़ान 19,000 किलोमीटर की हो जाती है। वॉरहेड क्षमता 18 टन है। कितनी ऊंचाई से यह हमला कर सकता है? 12 किलोमीटर की। और कितनी गहराई तक अटैक कर सकता है? 60 मीटर तक। खासियत इसके हम आपको बता रहे हैं, ताकत बताइए। अब खासियत देखिए, अमेरिका का सबसे घातक बॉम्बर बिना नजर आए दुश्मन पर हमला किसी रडार की पकड़ में नहीं आता है। पूरी बॉडी एक बड़े पंख जैसी है, परंपरागत विमान जैसा टेल नहीं है। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर हैं। तो 20 B-2 बॉम्बर और इन्हीं B-2 बॉम्बर की सहायता से ये बड़े अटैक जो है वो किए गए हैं, जो कि किसी भी रडार पर भी कैप्चर नहीं होते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस, अब इसके बारे में जानकारी देते हैं। इराक असद एयरबेस, अल हरीर एयरबेस और तुर्की इजमीर एयरबेस, यूएई अल धफ्रा एयरबेस, ओमान थ्रुमेट एयरबेस और इसी के साथ कतर अल उदीद एयरबेस, बहरी
ना नौसेना केंद्र। ये वो चीजें हैं, कुवैत कैंप, आरिफिजान और साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस जो है वो आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन मुफक्का एयरबेस और साथ ही इजराइल साइट 512, ये तमाम एयरबेस हैं पश्चिम एशिया में अमेरिका के। मिस्र यूएस सैन्य टुकड़ी अब आपको बताते हैं, इसमें सीरिया अमेरिकी सैन्य 900 तैनात किए गए हैं। तो ये पूरी तरीके से चारों तरफ का एक चक्रव्यूह जो है, इसको कहना गलत नहीं होगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो ताकत दिखाई है अमेरिका ने, अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी, हथियार, हर चीज में यहाँ पर अमेरिका बहुत ज्यादा आगे है। हिमांशी जी, सवाल आपसे कि ताकत देखिए, 1 घंटे में 3 ऐसे प्रमुख ठिकानों को टारगेट किया गया और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतनी जल्दी से हमारे सैनिकों ने ये कार्रवाई की है कि कोई दूसरी कंट्री नहीं कर सकती है। इसके बाद ईरान चेतावनी दे रहा है कि वो अमेरिका पर बड़ा हमला करेगा, ऐसा हमला करेगा कि वो भूल नहीं पाएगा। दोनों ही कंट्रीज की अगर क्षमता की बात करें, सब जानते हैं अमेरिका की क्षमता क्या है, सब जानते हैं कि ताकत, टेक्नोलॉजी क्या है। तो ईरान कैसे अटैक कर सकता है इतना बड़ा, किस तरीके से अटैक करेगा, कहां चोट सिवाय सिविलियंस के, और क्या टारगेट कर सकता है? पिंकी जी देखिए, जो अमेरिका चाह रहा था वो नो नॉर्थ कोरिया इन ईरान चाह रहा था कि किसी भी तरीके से ईरान को काबू में रखा जाए, कि उस पर परमाणु हथियार ना बनने दिए जाएं और एक तरीके से एक नेगोशिएटेड सरेंडर की स्थिति आ जाए। ईरान जो है, ये लोग बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, कट्टर हैं और बहुत ही धर्म उन्मादी हैं। अब ये जो हमले करेंगे ये अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे होंगे। अमेरिका के जो ये वॉरशिप मूव किए हैं, उनके वॉरशिप्स के साथ में जो छोटे छोटे और शिप्स होते हैं, ये उनपे हमले करेंगे। और इनकी तरफ से भी देखिएगा कि जो छोटी इनकी मिलिशिया है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। आत्मघाती हमले इनकी तरफ से बहुत होंगे और इस चीज को हम हल्के में बिल्कुल ना लें। ईरान के पास में अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है। देखिए, नाम आपके पास है, एक से एक इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और जब युद्ध की स्थिति होती है तो भले ही इनके मिलिट्री बेसिस को आप खत्म कर रहे हैं, इनके बहुत सारे अभी भी ऐसे ऑर्डिनेंस के ठिकाने होंगे जहां पर इनकी मिसाइलें सुरक्षित होंगी। तो ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, अब ये ऑल आउट, आर या पार की लड़ाई के लिए जाएगा, क्योंकि उसको एक चीज समझ में आ गई है कि एक एक करके उसके मिलिट्री लीडरशिप को, शीर्ष नेताओं को एलिमिनेट कर दिया गया है। खमीनेई बचे हैं और कुछ और उनके क्लोज एड्स बचे हुए हैं और अमेरिका टारगेटेड हमले उनपे भी करेगा। भले ही अमेरिका का यह कहना है कि वो खमीनेई को इस समय नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन अब जो खमीनेई की तरफ से जिस तरह का अब रिएक्शन आएगा वो ये होगा कि अमेरिका के को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने का, चाहे वो आत्मघाती हमले हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे डिकॉयज हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे जो भी तरीका हो, चाहे उनको बारूद लगानी पड़े हार्मूज में जाके, ठीक है, लेकिन ऑल आउट वॉर के लिए अब वो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हिमांशी जी आएंगे आपके पास, सोडी सर आपके पास पे आएंगे, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ और बस वापस लौटते हैं कुछ पलों में। बड़ी खबर के सह प्रायोजक